एक ऐसा विमान हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 241 लोग ऐसे हैं जो कि विमान में सवार थे, यानी 242 लोग उसमें थे और एक ही ऐसा पैसेंजर था जो कि जिंदा बच पाया है। ये वो खबर हम आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से इस वक्त न केवल हिंदुस्तान में, न केवल हमारे देश में, बल्कि पूरे विश्व में हाहाकार मच गया है। ऐसी खबर सामने आती है जिसमें सभी जो विमान यात्री थे उनकी मौत हो जाती है, केवल एक जो सर्वाइवल है वो बचता है। सबके बीच में मेस के ऊपर, क्योंकि ये प्लेन क्रैश होता है, वहां पर भी काफी नुकसान होता है। कई सारे जो MBBS के स्टूडेंट्स थे वहां पर खाना खा रहे होते हैं, उनकी भी इसमें मौत हो जाती है। आपको बता दें कि जहां पर क्रैश हुआ है, बोइंग का ये विमान जहां क्रैश हुआ है, वहां अहमदाबाद में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभी तक जारी है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल जैसे ही क्रैश हुआ था उसी के बाद से शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन NDRF की टीमों को मौके पर तैनात किया गया है। अहमदाबाद से ये प्लेन टेक ऑफ करके लंदन के लिए उड़ान इसने भरी थी। 5 मिनट के अंदर ही एक क्रैश हो जाता है जिसमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश होता है। मौजूदा वक्त में भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सभी लोगों की नजरें वहां पर बनी हुई हैं और प्लेन में क्योंकि आग लग गई थी, विमान हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। विमान हादसे के बाद में लगातार जो रेस्क्यू है वो जारी है। NDRF की टीमों की तस्वीरें भी सामने आ रही है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस सबके बीच में आपको बता दें कि मेडे कॉल का मैसेज जो है वो पायलट के द्वारा दिया गया था। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया था, लैंडिंग होती उसकी लंदन में, लेकिन कुछ खराबी हुई होगी तकनीकी, ये कहा जा रहा है, क्योंकि मेडे कॉल तब दिया जाता है प्लेन के द्वारा, पायलट्स के द्वारा, जब स्थिति बिल्कुल अनियंत्रित हो जाती है। एक मैसेज होता है जो कि ATC को दिया जाता है, वो दे दिया गया था पायलट के द्वारा। सब कुछ बहुत सामान्य ही था। सामान्य तरीके से ही प्लेन ने टेक ऑफ लिया और टेक ऑफ करते ही बिल्कुल 30 सेकंड का ये महज डिफरेंस रहा होगा, जिसके दौरान वो और ज्यादा हाइट पर नहीं पहुंच पाया। कुछ ही हाइट पर पहुंचने के बाद में ही ये मेडे कॉल ले लिया गया था। 3 बार मेडे बोला जाता है। जब 3 बार मेडे बोला जाता है तो उसके बाद ATC वहां पर सिग्नल ले लेता है कि अब इमरजेंसी है, और इस दौरान में सारे जो बाकी रेडियो सिग्नल्स हैं उन पर ध्यान न देकर सिर्फ इसी कॉल को इंपॉर्टेंट दिया जाता है और रिस्पॉन्ड किया जाता है। लेकिन DGCA की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया कि मेडे का मैसेज तो रिसीव हुआ, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया कि उस पर कुछ और रिस्पॉन्ड किया जा सकता। इतने में तो प्लेन क्रैश हो गया। ये बोइंग का ड्रीमलाइनर विमान है और ये एक ऐसा विमान है जो कि मॉडर्न टेक्निक का एयरक्राफ्ट माना जाता है। ऐसे में कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मेडे, मेडे, मेडे और सिग्नल डाउन। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश से पहले पायलट का ये आखिरी सिग्नल था। इसके बाद एयर ट्रैफिक सर्विस ने विमान से संपर्क करना चाहा, लेकिन सामने से कोई मैसेज नहीं मिला और बस कुछ ही पल में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश हो जाती है। एयर इंडिया की फ्लाइट गुरुवार की दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरती है, लेकिन टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के पायलट सुमित सभरवाल ने इमरजेंसी मेडे की कॉल दी। पायलट ने 3 बार मेडे, मेडे, मेडे की कॉल दी। पायलट सभरवाल के साथ फर्स्ट ऑफिसर कुंदर थे। इस कॉल देने के कुछ ही पल बाद प्लेन क्रैश हो गया। हादसा कैसे हुआ, प्लेन टेक ऑफ के वक्त कैसे क्रैश कर गया, इसको लेकर तरह तरह की थियरीज हैं, जिसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन अब सबके जहन में है पायलट सुमित सभरवाल के वो 3 आखिरी शब्द, मेडे, मेडे, मेडे। आखिर इसके मायने क्या हैं और ये सिग्नल कब दिया जाता है? मेडे कॉल एक इमरजेंसी मैसेज होता है, वक्त नजदीकी ATS को भेजता है जब विमान किसी बेहद मुश्किल स्थिति में फंस जाता है, यानी ऐसा संकट जब यात्रियों या क्रू की जान को खतरा हो। इनमें विमान का इंजन फेल होना, विमान में आग लगना, हवा में टकराव का खतरा या हाईजैक जैसी स्थिति शामिल होती है। कॉल के जरिए पायलट ATC और नजदीकी विमान को अलर्ट करता है। इस सिग्नल का मकसद होता है कि तुरंत मदद की जरूरत है। इसे प्लेन के रेडियो पर 3 बार बोला जाता है। अहमदाबाद हादसे में भी पायलट सुमित सभरवाल को जैसे ही लगा कि फ्लाइट में कुछ गड़बड़ है, उन्होंने मेडे का सिग्नल 3 बार दिया। उसके बाद अचानक ही प्लेन क्रैश हो गया। कैप्टन
सुमित सबरवाल इस फ्लाइट को टेक ऑफ कर रहे थे, इसके पायलट थे, सब कुछ नॉर्मल था, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था फ्लाइंग का, लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ क्या जो ये प्लेन क्रैश हो गया? सुमित सबरवाल के जैसे ही परिवार वालों को पता चला, परिजनों को पता चला, तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके बूढ़े पिता हैं, जैसे ही उन्हें पता चला तो उनका बेटा उनसे दूर हो गया है, उनकी हालत देखी भी नहीं जा रही है। आप देखिए। अहमदाबाद में एयर इंडिया की जो फ्लाइट AI-171 क्रैश हुई, उसके पायलट सुमित सबरवाल थे, जिन्होंने खतरे की आहट को भांपते हुए मेडे 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 की कॉल दी, जिसके कुछ ही पल बाद प्लेन क्रैश हो गया। विमान का संचालन कैप्टन सुमित सबरवाल कर रहे थे, जिनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सबरवाल एक LTC हैं और उनके पास विमान उड़ाने का 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव है, जबकि को पायलट कुंदर के पास 1100 घंटे का उड़ान अनुभव था। प्लेन हादसे में यात्रियों और क्रू मेंबरों सहित 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर प्लेन को चलाने वाले कैप्टन सुमित सबरवाल के घर जैसे ही हादसे के बारे में पता चला, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटी की मौत के बाद पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें शिवसेना के सांसद मिलने गए और कैप्टन सुमित के पिता को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही मार्मिक है। कैप्टन सुमित सबरवाल के बुजुर्ग पिता के दर्द को जो भी देख रहा है वो भावुक हो जा रहा है। हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि प्लेन 600 मीटर ऊंचाई के बाद में और ज्यादा उड़ान क्यों नहीं भर पाया और अचानक से बिल्डिंग से टकराकर कैसे क्रैश हो गया, ये भी सवाल है। आपको ये भी बता दें कि टेक्निकल फॉर्मेलिटीज की जाती है प्लेन के टेक ऑफ से पहले। पूरे प्लेन को चेक किया जाता है, अगर जरा सी भी कोई खामी होती है तो वो उस दौरान चेक हो जाती है और पकड़ में आ जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार इस प्लेन में ऐसा क्या हुआ जिसकी कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मैं इस वक्त अहमदाबाद के उसी एयरपोर्ट पर हूँ जहाँ पर 12 जून की दोपहर को एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा देश सदमे में है। एक ड्रीम लाइन एयरक्राफ्ट जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से जिसने उड़ान भरी, जिसमें 242 जिंदगियां अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने ख्वाबों के लिए उड़ान भर गई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही समय बाद उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे और ऐसे चकनाचूर होंगे कि पूरे देश में मातम फैल जाएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिस तरीके से CCTV फुटेज सामने आई उससे ये पता चला कि इस एयरक्राफ्ट का जो इंजन है शायद वो फेल हो गया, वो उड़ान ही नहीं भर पाया। महज 600 फीट की ऊंचाई के बाद लैंडिंग गेयर बंद भी नहीं हुए थे, तभी ये प्लेन जो है क्रैश हो गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। इसमें जितना जो ईंधन था वो भी जल गया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। देखिए यही वो रनवे है, इसी रनवे से उस अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट ने टेक ऑफ भरी थी AI-171 एयरक्राफ्ट। इसी रनवे से ऐसे ही वो एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का दौड़ रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टेक ऑफ से पहले आमतौर पर जो सिस्टम है वो अलर्ट सिग्नल दे देते हैं। वो कोई अलर्ट सिग्नल ट्रिगर क्यों नहीं हुआ, कोई जानकारी इंजन फेलियर को लेकर पायलट को पहले क्यों नहीं पता चली, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट महज 11 साल पुराना था। ऐसे में क्या इसके मेंटेनेंस को लेकर के भी अब सवाल खड़े हो गए हैं? इसके रख रखाव में कहीं कोई लापरवाही बरती गई क्या, ये भी एक सवाल है। आखिर इन बेकसूर जानों की मौत के पीछे जिम्मेदार कौन है, किसकी ये जवाबदेही है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसे अब देश जानना चाहता है। सब सोच रहे हैं कि आखिरकार यह हादसा कैसे हो गया, क्या इंजन में कोई खराबी थी या फिर कारण कोई और था। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन अलग अलग जो थ्योरीज हैं वो इस क्रैश को लेकर भी सामने आने लगी हैं। एक यात्री है आकाश वत्स, जो कि इससे पहले इसी फ्लाइट में बैठे थे। उन्होंने कई सारे लापरवाही के आरोप लगाए और एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है जो कि कई सवाल खड़ा करता है। देखिए। विमान हादसे को लेकर कितनी थियरी, कैसे हो गया इतना बड़ा प्लेन हादसा, इंजन में खराबी आई या चिड़िया टकराई, कोई साजिश या फिर प्लेन में कोई खराबी। ऐसे कई सवाल हैं जो अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर पूछे जा रहे हैं। इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया, इसका जवाब अभी ढूंढ
ढूंढा जा रहा है। इस बीच आकाश वत्स नाम के शख्स के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने एक अलग ही बहस को जन्म दे दिया है। आकाश वत्स वो शख्स हैं जिन्होंने इसी फ्लाइट में दिल्ली से अहमदाबाद तक की यात्रा की थी और उन्होंने एयर इंडिया की खामियों को लेकर एक वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आकाश